शहादत ने शुजात बख्श दी, तारीफ में जिसकी नजर है उन लोगों के हाथ उठे। कल को तूने तमन्नाए शहादत बख्श दी, उस तमन्नाए शहादत ने शुजात बख्श दी, उस शुजात ने फबकने की हरारत बख्श दी, उस हरारत ने गदाओं को हुकूमत बख्श दी। इस कदर उजलत से तू रुए सभी पर छा गया, मुद्दई चकरा गए तारीफ को गश आ गया। आइए हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ इन्हीं मिसरों की रोशनी में जनाब इशरत फैजाबादी साहब से नात खाने के लिए, उसके बाद यहाँ से मनकबत का सिलसिला बाकायदा शुरू हो जाएगा। नारे सलवात से इस पर चाहे शेर पढ़ना हो या ना पढ़ना हो, खाली आवाज़ देना हो, मगर कुछ शेर पढ़ो जिससे कुछ मोमिनी भी आ जाए और कुछ माहौल साजगार हो जाए। अल्लामा मोहसिन नकवी शहीद पाकिस्तान की सरजमीन का एक कलाम पढ़ता हूँ कि जिसमें ज़मीन और आसमान की बहस है। ज़मीन कह रही है मैं अफजल हूँ, कुछ चंद लोग ऐसे देख रहे हैं कि इतने लोग अगर रहेंगे तब भी पढ़ लेगा और मैं पढ़ ले जाऊंगा, निजामत कर ले जाऊंगा, इससे कोई बड़ी बात नहीं। मैं अल्लामा मोहसिन नकवी शहीद पाकिस्तान की सरजमीन से कहते हैं कि जमीन और आसमान की बहस हो रही है। जमीन कह रही है मैं अफजल हूँ, आसमान कह रहा है मैं अफजल हूँ, जमीन कह रही है मैं अफजल हूँ। तो जैसे ही दो पड़ोसियों में जब लड़ाई हो जाती है तो वो कहते हैं मेरे पास कार है, तुम्हारे पास क्या है? वो कहते हैं मेरे पास 4 मंजिल मकान है, तुम्हारे पास क्या है? वो कहते हैं मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? वो कहते हैं मेरे पास इतनी चीजें, इतनी फैक्ट्रियां, तुम्हारे पास क्या है? इसी तरीके से जब जमीन और आसमान की बहस हो रही है तो अब बहस का मुद्दा क्या होगा, किस तरीके से बहस होगी, अब उसको समाज फरमाएं। ये कारनामा अल्लामा मोहसिन नकवी शहीद के अलावा शायद कोई कर भी ना पाता कि एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी जमीन, एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी जमीन, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का, जिंदाबाद इन समातों पर कुर्बान जाऊं। एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी जमीन, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का, महताब ने कहा मेरे सीने के दाग देख, होता है आसमां पे भी मातम हुसैन का। इन समातों के कुर्बान जाओ। ऐसी समातें होती हैं कि चंद लोग भी हो तो पढ़ने में कोई फर्क ना पड़े। एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी जमीन, आज ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि मुझे पढ़ना ही है, इसलिए पढ़ रहा हूँ कि चंद मोमिनीन और आ जाए, बस उसके बाद शोरा को मैं मुसलसल शोरा को आवाज दूंगा। एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी जमीन, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का, महताब ने कहा मेरे सीने के दाग दे, होता है आसमां पे भी मातम हुसैन का। फिर हंस के आसमां ने कहा हैसियत न भूल, तू ओजे अर्शो कुर्सियों लोहो कलम नहीं। फिर हंस के आसमां ने कहा हैसियत न भूल, तू ओजे अर्शो कुर्सियों लोहो कलम नहीं। क्या फिर हंस के आसमां ने कहा हैसियत न भूल, तू ओजे अर्शो कुर्सियों लोहो कलम नहीं। जमीन ने कहा अरे जब से जमीन सिद्दे नबी मुझ पे खम हुई, मेरी जमीन भी अर्श मौला से कम नहीं। हम लोग मिलकर बोलते हैं भाई। फिर हंस के आसमान ने कहा देख है जमीन, फिर हंस के आसमान ने कहा देख है जमीन, मेरी बुलंदियों की तुम मुहताज हो गई। एक शब हमारे शब्द को आए थे मुस्तफा, वो शब जहां में शब मेराज हो गई। भाई बोलते रहे, अगर शेर मिसरे पहुंच जाए तो बोलते रहे, नहीं तो कोई बात नहीं। जहां तक मिसरे न पहुंचे जबरदस्ती नहीं है कि वो बोले, मगर जहां तक मिसरे पहुंचे वो बोले, जरूर बोले। कि फिर हंस के आसमान ने कहा देख है जमीन, मेरी बुलंदियों की तुम मुहताज हो गई। एक शब हमारे शब्द को आए थे मुस्तफा, वो शब जहान में शब मेराज हो गई, वो शब जहान में शब मेराज हो गई। कहने लगी जमीन, एक वो शब जहान में शब मेराज हो गई। जमीन ने कहा अरे छेड़ा है तस्करा शब मेराज का तो सुन, मेरा ख्याल है कि तेरी भूल बढ़ गई। नालैन मुस्तफा की कसम मुंसिफी तो कर, तुझसे तो मर्तबे में मेरी धूल बढ़ गई। भाई एक मकाम तक लाना चाह रहा हूं, एक मकाम तक लाना चाह रहा हूं। आगे अगर कोई मजबूरी हो तो वहीं बैठे रहे, है ना।
कोई मजबूरी हो या है करके आए तो वहीं बैठे रहे, नहीं तो फिर आगे आ जाए, चलो ना आगे बैठा जाता है ना, मजबूरी तो नहीं कोई ना, तो आगे बैठा करें, ऐसे क्या उतने दूर कह बैठे। यही कौम है जो अपने पास बुलाती है, नहीं तो बुलंदी मिलने के बाद कोई अपने पास कोई बुलाना नहीं, टिकना टिकने देता है। फिर हंस के आसमान ने कहा देख ऐ ज़मीन मेरी बुलंदियों की तुम मोहताज हो गई सरकार। फिर हंस के आसमान ने कहा देख ऐ ज़मीन मेरी बुलंदियों की तुम मोहताज हो गई। एक शब हमारे संत को आए थे मुस्तफा, वो शब जहां में शब मेराज हो गई, छेड़ा है तस्करा शब मेराज का तो सुन, मेरे ख्याल है कि तेरी भूल बढ़ गई, नाले ने मुस्तफा की कसम उनसे भी तो कर, तुझसे तो मर्तबे में मेरी भूल बढ़ गई। अब आसमान ने कहा तू जिसके नूर से है वो मुनव्वर व नूरज़ाद सारे अज़ल के दिन से मेरी अपनी हद में है। तू जिसके नूर से है मुनव्वर व नूरज़ाद सारे अज़ल के दिन से मेरी अपनी हद में है। इतनी सी बात पर तुझे इतना गुरूर है, शम्सो कमर भी अब मेरे बेटों की सब में है। इतनी सी बात पर तुझे इतना गुरूर है। अच्छा अब देखे कौन चुप रहता है। इतनी सी बात पर तुझे इतना गुरूर है, शम्सो कमर भी अब मेरे बेटों की सब में है। आसमान का अरे बेटों की तरबियत में बहुत नाज है तुझे, इसमें है कुछ सखी कई कंजूस भी तो है। भाई इन सुरों पे मैं तो है ना, बहुत अमीर है, शब्बेदारी में 1 रुपया चलता नहीं, बहुत अमीर है कभी मजलिसी नहीं करते, बहुत अमीर है कभी आले बैठ के जिक्र में पैसा ही नहीं खर्च करते। हाँ? इसमें है कुछ सखी, इसमें है कुछ सखी कई कंजूस भी तो है। बेटों की आवाज जमीन के जवाब सुनना, ये बहुत बड़ा सवाल किया ना आसमान ने, इतनी सी इसमें है कुछ सब बेटों की तरबियत का बहुत नाज है तुझे, इसमें है कुछ सभी कई कंजूस भी तो है। अरे कहने लगी जमीन की सितारों को भी तो दे, इसमें है कुछ सही कई मनहूस भी तो है। ये कलाम एक मरतबा लिखना मौलाना बिलाल काज़मी साहब के हैं, इसी साल मजलिस हो गई, तो उसमें मैंने पढ़ा था, तो जितना लुत्फ वहाँ पढ़ने में आया आज तक ये कलाम पढ़ने में इतना लुत्फ नहीं आया है ना, मगर आज मुझे सुकून मिला है। अब मुकदमे का आधा हिस्सा खत्म होता है आया भाई, आधा हिस्सा खत्म होता है और यहीं से फैसला आप सबकी अदालत में है कि जमीन जीती कि आसमान जीती। आधा हिस्सा खत्म होता है। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि लोग खड़े होकर दाद देंगे, क्यों खड़े होकर दाद देंगे भाई, दाद हाथ उठा के भी तो दे सकते हैं, है ना, बोल देंगे वही बहुत दाद हो जाएगी। कहने लगी जमीन की सितारों को भी तो दे, इसमें है कुछ सही कभी मनहूस भी तो है। ये शहर कहकशां, आसमान ने कहा ये शहर कहकशां, ये माहौल नज्म के नयार, आप एक तो सही मेरे दामन में क्या नहीं। आसमान ने क्या कहा नबी भाई कि ये शहर कहकशां यानी चांद सूरज सितारे कहकशां काबा कौसैन अदना सारी चीजें मेरे पास है, तेरे पास क्या है। अब जमीन 1 मिनट के लिए खामोश हुई, उसने कहा कि अब क्या जवाब देना है, अब जवाब क्या देना है, यानी तुराब खामोश हुई तो अबू तुराब ने मदद कर दी। ये मदद कैसी होती है, ये शहर कहकशां मौजूदा बेदार मुकदमे का आधा हिस्सा खत्म होता है, फैसला आपकी अदालत में। ये शहर कहकशां, ये माहौल नज्म के नयार, आप देख तो सही मेरे दामन में क्या नहीं। कहने लगी जमीन सारे तस्नीम खम बजा, सब कुछ है तेरे पास मगर करबला नहीं। बस 2-3 मिसरे और बात खत्म, 2-3 मिसरे और बात खत्म, माहौल साजगार हो गया। अब शायद पढ़ सकते हैं बाकायदा, इसलिए कि हौसला चाहिए कि शायद और पढ़ सकते हैं। अब आसमान बेचारा चुपचाप मायूसी से कहता
वो दिन भी थे कि जब मेरे उसाद के आसपास रहता था मरकबे शाह कौनैन याद कर। चुप रहने की बात नहीं है, बड़ा मायूसी से कहा वो दिन भी थे कि जब मेरे उसाद के आसपास रहता था मरकबे शाह कौनैन याद कर। सभी ने कहा इतनी सी बात में तुझे याद कितना गुरूर है, खेले हैं मेरी गोद में हसनैन याद कर। इतनी सी बात में तुझे कितना गुरूर है, खेले हैं मेरी गोद में हसनैन याद कर। अब आसमान ने कहा कर याद, तेरे पास में झूले की शक्ल में जिब्रील लेके आए हमारी हुसैन की। जवाब सुन के सब लाजवाब हो जाएंगे। कर याद, तेरे पास में झूले की शक्ल में जिब्रील लेके आए हमारी हुसैन की। अरे एक दिन तू भी तो याद कर, ज़मीन ने कहा तू भी तो याद कर कि ज़मीन पर भरोसे ही खत्म रसूल बने थे सवारी हुसैन के। एक नारा लगा दे। अब जब आसमान ने देखा कि मैं हार रहा तो उसने जलभुज के एक जुमला कहा, पूरी बिल्कुल जल गया, पूरी गुजरात में एक जुमला कहा, सुन। पूरी ताकत से और पूरी ताकत को अपने सर्फ करके अब ये जुमले कहे आसमान ने, सुन। ऐ उदूए अमन सुकून दुश्मने बशर, तू एक बोझ बन गई नबियों की जान पर। अरे खामोश मजमा, कहां जाके पढ़ूं? एक अमन भाई सुन लेना फिर जाना। हाँ हाँ जनाब एरम बनारसी साहब तशरीफ ले आए हैं और ये शोरा का जनाब फरहान बनारसी साहब तशरीफ ले आए। बस ये आखिरी जुमला सरकार अली जनाब मौलाना बिलाल कासमी साहब, डॉक्टर नाया भदौरी साहब, मेरे मन पर ये लोग बैठे हुए हैं। सरकार जुमला पढ़ रहा हूं, अब पूरी ताकत सर्व करके अपनी दलील को पेश किया आसमान ने मुकदमे में, मगर उसके बाद जमीन को बोल। ये आखिरी जुमला है, जल के क्या कहा, सुन सुन दुश्मने बशर, तू एक बोझ बन गई नबियों की जान पर। ईसा ने एक उम्र सहे हैं तेरे सितम, आखिर सुकून मिला है उन्हें आसमान पर। नहीं 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 नहीं, मजमा पूरा बोलेगा भैया, कैमरा इधर घुमाना बम्बई की तरफ। क्या सुना है सुकून दुश्मने बशर, तो खुशी भाई तू एक नसीब भाई, तू एक बोझ बन गई नबियों की जान पर। ईसा ने एक उम्र सहे हैं तेरे सितम, आखिर सुकून मिला है उन्हें आसमान पर। ज़मीन का इंतजार का है इमाम ज़माना छेड़, झूठी शिकन न डाल मुनव्वर जमीन पर। आने दे तेरे आखिरी वारिस को एक बार, ईसा को भी उतरना पड़ेगा। दुश्मने बशर जी, अच्छा सुन आए उदूए अमन सुकून दुश्मने बशर, तू एक बोझ बन गई नबियों की जान पर। ईसा ने एक उम्र सही तेरे सितम, आखिर सुकून मिला है उन्हें आसमान पर। ऐ इंतज़ारे गाहे इमाम ज़माना छेड़, झूठी शिकन न डाल मुनव्वर जमीन पर। आने दे मेरे आखिरी वारिस को एक बार, ईसा को भी उतरना पड़ेगा जमीन पर। आपकी फरमाइश पूरी किए देता हूँ कि ये शहर कहकशां, ये माहौल नज्म के तैयार, आ देख तो सही मेरे दामन में क्या नहीं। ये शहर कहकशां, ये माहौल नज्म के तैयार, आ देख तो सही मेरे दामन में क्या नहीं। कहने लगी ज़मीं सरे तस्लीम खम बजा, सब कुछ है तेरे पास मगर करबला नहीं, सब कुछ है तेरे पास मगर करबला नहीं। आइए हजरत, आप हजरत बाकायदा बेदार हैं और ये हफ्ते में पढ़ दूं एक दो शेर भाई इसी रबी काफिये पे। नबी को अजरे रिसालत ही दिया जाए, दिल लहू है पाक बदन में बता दिया जाए, अली के नाम का नारा लगा दिया जाए, लहू है पाक बदन में बता दिया जाए। अब नारा ही लगाना तो कांटे से नारा लगा दीजिए, हाँ ऐसे
तमीज बनाई है शेर की। वो एक शेर पढ़ना था मुझे कि अली के नाम का लहू पाक बदन में बता दिया जाए। थोड़ा सा आगे ना, हाँ ये खूबसूरत चेहरा माइक पे कैमरे के सामने होना चाहिए। आ जाइए। मैंने सुना है कि जब शेक्सपियर जो लेक्चर देता था तो अगर कोई बेसुरा चेहरा होता था तो उसको हटा देता था। कहता था जब तक खूबसूरत चेहरे सामने होते हैं तो लेक्चर देने में मजा आता है और दिमाग तेज चलता है। तो ये खूबसूरत चेहरे पीछे क्यों बैठे हुए हैं, है ना? हमारे यहाँ जिक्र अहले बैत करने वाले के चेहरे पे नूर होता है। ऐसा कोई है नहीं जो अपना चेहरा छुपा के यहाँ से भाग जाए। तो आगे बैठा करो मेरे नौजवानों। अली के नाम का नारा लगा दिया जाए। तरीका ये भी है जल्दी अमीर बनने का। गमे हुसैन में सब कुछ लुटा दिया जाए तो पैगंबरों की नमाज़े यतीम लगने लगे अगर हुसैन का सजदा हटा दिया जाए। तस्वीर अगर नमाज का चेहरा बना दिया जाए, पैगंबरों की नमाजें यतीम लगने लगे अगर हुसैन का सजदा हटा दिया जाए। ये शेरों के खालिक है जनाब मारूफ से सिरी साहब। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब का जो शेर पढ़ रहे थे कि हौसला मेरा भी मीसम के बराबर होगा, तो इसी रदीफ और इसी काफिये पर इसी ज़मीन पर कुछ मिसरे सुना दूं कि अली असगर हौसला मेरा भी मीसम के बराबर होगा। यही ज़मीन, यही रदीफ, यही काफिया कि अली असगर अभी रन में अली अकबर होगा। अली असगर अभी रन में अली अकबर होगा। अकबर साहब सुने शेर, अली असगर अभी रन में अली अकबर होगा। छोटा हमला बड़े हमले के बराबर होगा। अली असगर, हाँ ऐसे ही सुने तो ऐसा लगता है कि है लोग यहाँ बैठे हुए। अली असगर थोड़ा चचरन, थोड़ा सा आगे आ जाते, थोड़ा सा मुझे हौसला मिल जाता। 1400-1500 किलोमीटर चल के आया हूँ आपकी ड्यूटियाँ सीधी करने के लिए, तो आप लोग थोड़ा सा तो आगे आ ही सकते हैं। खुशीब गाजीपुरी साहब ने 4 मिसरे कहे थे कि गदीर खुद जिला घर करबला है हमारा मुख्तसर सा ये पता है। बहुत नजदीक है जन्नत यहाँ से, फकत 12 कदम का फासिला है। बहुत नजदीक है जन्नत यहाँ से, थोड़ा सा करीब तो आ ही सकते हैं। बस 2 शेर और उसके बाद में शायर को आवाज हम मैं चाहता हूँ कि फिर उसी तरीके से हालात साजगार हो जाए कि अली असगर अभी रन में अली अकबर होगा। छोटा हमला बड़े हमले के बराबर होगा। नजर उस दिन मैं दिलाऊंगा अली अकबर की जब मेरा बेटा मेरे कद के बराबर। मेरे ख्याल से तो ये नया मफहूम है नैयर मजीदी साहब का। मेरे ख्याल से ये नया मफहूम है, किसी ने सुना हो तो मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि यहाँ पे तो मैं बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं सकता। ऐसी शख्सियतें बैठी मेरे सामने तो मैं लब नहीं खोल सकता कि मगर अगर किसी ने सुना हो ये ख्याल तो बता देना भाई। मगर ख्याल नया है नैयर मजीदी साहब का। ये शेर और एक शेर और उसके बाद में बात खत्म। भैया इधर सुनना, नया ख्याल है ये शेर का। अली असगर अभी आज़म में अली अकबर होगा। छोटा हमला बड़े हमले के बराबर होगा। नजर उस दिन मैं दिलाऊंगा अली अकबर की जब मेरा बेटा मेरे कद के बराबर होगा। तो जान शबीर पकड़ने का फिदा हुआ गुलाम आज नौकर यहाँ मालिक के बराबर होगा। जान शबीर पकड़ने का फिदा हुआ गुलाम, जान शबीर पकड़ने का फिदा हुआ गुलाम आज नौकर यहाँ मालिक के बराबर होगा। अच्छा ये आखिरी शेर धीरे से पढ़ के देखता हूँ। अरे अख्तर भाई अगर बाहर हैं तो आ जाए अंदर। हाँ और जो शोरा है नाम ना लो एक के जल्दी जल्दी तो सब आ जाए तो अच्छी बात है। तो नाम लेना पड़ेगा। तो ये वीडियो कैमरे की निगाहें देख रही हैं पूरी दुनिया में नशर कर रही है। तो जितने जो मकामी शोरा पढ़ के चले गए वो भी चले आए कि अली असगर अभी रन में अली अकबर होगा। छोटा हमला, धीरे से पढ़ो एक शेर।
अंदाजा हो जाए कि पढ़ने पे दाद मिल रही कि सुन रहे से। गैस में देख रहा है सूर्य लश्कर गाजी, अंदाजा हो जाएगा कि पढ़ने पे दाद मिल रही थी कि सुन रहे थे आपसे। गैस में दाद मिल गई, शुक्रिया। काश ऐसा ही इधर के लोग भी बोल देते। हाँ बैठ जाएं, आप लोग बैठे हैं। कमल भाई आखिरी शेर, गैस में देख रहा है सूर्य लश्कर गाजी, वो भी जल जाएगा साया जो जमीन पर होगा। अली असगर अमीरन में अली अकबर होगा, छोटा हमला बड़े हमले के बराबर होगा। जान शब्बीर पर कर देगा फिदा होता गुलाम, आज नौकर यहाँ मालिक के बराबर होगा। आइए हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान से भी नश्र हुआ ना हो, पाकिस्तान के नवाब खान ने भी पढ़ा, मगर लिखा किसने ये बहुत मुख्तसर से लोग जानते हैं, जिसका नाम है मेयार जरवली। मैं गुजारिश कर रहा हूँ ऐसी शख्सियत आपके रूबरू पहली मरतबा आपके दया सरकार कासिम जरवली साहब के हसास मिसरे अगर पहुंचा देंगे तो इंशाल्लाह कल रात मिलेगी। बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना है, शेर पहुंचाना है अहले इल्म के। कासिम जरवली साहब ने कहा, करबला में बट रही थी जिंदगी ही जिंदगी। जो लोग जानते हैं कासिम जरवली साहब को बाकायदा उनके जहन मुतवज्जो हो चुके हैं, मगर शेर भी है। करबला में बट रही थी जिंदगी ही जिंदगी, छोटे बच्चे भी शहादत के पैगंबर हो गए। करबला में बट रही थी अपने वजूद से बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूं। करबला में बट रही थी जिंदगी ही जिंदगी, छोटे बच्चे भी शहादत के पैगंबर हो गए। अपने चेहरे पर लहू मलकर कहा शबीर ने, आज असगर भी मेरे कद के बराबर हो गए। अपने चेहरे पर लहू मलकर कहा शबीर ने, आज असगर भी मेरे कद के बराबर हो गए। गुजारिश है जनाब इशरत फैजाबादी साहब से, वो तशरीफ लाएं जनाब। शीश महल में के मातमे सैयद अबरार किया जाता है, तो इसमें एक शेर पढ़ूंगा सरवर नवाब साहब का, एक शेर पढ़ूंगा नैयब जलालपुरी साहब का, एक शेर पढ़ूंगा सुल्तान सुरूर लखनवी साहब का, इसीलिए तो यहाँ तक लाऊंगा। एक शेर पढ़ूंगा मौलाना बिलाल काज़मी साहब का। हाँ तैयार है ना भाई? कहीं पढ़ा नहीं, यहाँ पढ़ रहा हूँ, अगर सुना गया तो कहीं पढ़ूंगा, नहीं तो नहीं पढ़ूंगा। कि ये जो मातम सरे बाजार किया जाता है, अगर कहीं नहीं पढ़ूंगा, अगर यहाँ न चला, बिल्कुल पहली मरतबा पढ़ने जा रहा हूँ। शीश महल की शब्बेदारी, ये 3 रात की शब्बेदारी थी जो पढ़ रहा हूँ 3 मिनट में। ये जो मातम सरे बाजार किया जाता है और हुर है जिन्हें बेदार किया जाता है। ये जो मातम सरे बाजार किया जाता है और हुर है जिन्हें बेदार किया जाता है, ये मतलब पढ़ रहा हूँ सरवर नवाब साहब का कि जब तबस्सुम से पलटवार किया जाता है, जब तबस्सुम से पलटवार किया जाता है, तीर की जीत को भी हार किया जाता है। जब तबस्सुम से पलटवार किया जाता है, तीर की जीत को भी हार। इससे बड़े जबरदस्त से 2 शेर पढ़ूंगा, यहाँ पे शेर पढ़ रहा हूँ। बीच में एक शबे आशूर का दरिया रखकर उनको उस पार से इस पार किया जाता है। बीच में अब देखें कितने लोग खामोश रहते हैं। एक शेर पढ़ने जा रहा हूँ सुल्तान सुरूर लखनवी साहब का, एक शेर सरवर नवाब साहब का, एक शेर मौलाना बिलाल काज़मी साहब का। ऐसे किसी ने सुना? ये तरीका हमें ने इजाद किया था और यहाँ से पाकिस्तान से पूरी दुनिया तक के गया, मगर ये किसी नाज़िम ने पढ़ा नहीं होगा, इसलिए मैं खुद पहली मरतबा पढ़ रहा हूँ। अब दूसरों को सुनोगे पढ़ते हैं। जब तबस्सुम से पलटवार किया जाता है, तीर की जीत को भी हार किया जाता है। शेर सुनिए का शेर सरवर नवाब साहब का कि जब तबस्सुम से पलटवार किया जाता है, तीर की जीत को भी हार किया जाता है। प्यासे प्यासे हुर पे जो किया जाता है पानी का करम, संग से आईना तैयार किया जाता है। प्यासे हुर पे जो किया जाता है, नहीं शेर नहीं पहुंचा पाया था। प्यासे हुर पे जो किया जाता है पानी का करम, प्यासे हुर पे जो किया जाता है। और ये शेर में पढ़ने जा रहा, अब यहाँ पे एक शेर में पढ़ रहा हूँ सुल्तान सुरूर लखनवी साहब का। ये शेर 18 मरतबा पढ़वाया गया। शब्बेदारी में यकीन हो तो देख लेना यूट्यूब पे। प्यासे हुर पे जो किया जाता है, प्यासे हुर पे जो किया जाता है पानी का करम, संग से आईना। जो लोग कहते हैं ना कि साइंटिफिक शेर
इसको कहते हैं साइंटिफिक शेर। कैसे हुक्म जो दिया जाता है पानी का तरफ, संग से आईना तैयार किया जाता है, संग से आईना तैयार किया जाता है, संग से आईना तैयार किया जाता है, संग से आईना तैयार किया जाता है। उसकी मौलाना बिलाल कादरी साहब को बता दीजिए, उसकी रूमाल की जन्नत में पराए परवाज अश्क को जाफर तैयार किया। ये शेर किसी ने नहीं सुना होगा जो हम सुना। उसके रूमाल में जन्नत में बनाए परवान। आखिरी शेर अली जनाब मौलाना बिलाल कादरी साहब माई पर, उसकी जन्नत, उसके रूमाल की जन्नत में बनाए परवान अश्क को जाफर तैयार किया जाता है। इसलिए तुम गमे सरवर में नहीं रो सकते, अश्क को खून से तैयार किया। ये शेर मैंने पढ़ा। इसलिए तुम गमे सरवर में नहीं रो सकते, अश्क को खून से तैयार किया जाता है। प्यासे हुर पे जो किया जाता है पानी का करम, संग से आईना तैयार किया जाता है। आइए हज़रात।